एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के परिवहन पर एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। जिसको याद नहीं होता है कि ये एनएच किन किन जिलों से होकर गुजरता है, उनके लिए विशेषकर बनाए हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा आप। देखो, सबसे पहले है NH3, जिसका नया नाम रख दिया गया है 44। NH3 जो पहले था उसका नया नाम रख दिया है 44, जो गुजरता है केवल राजस्थान के एक जिले जिसका नाम धौलपुर से गुजरता है और जिसकी लंबाई 28.29 किलोमीटर है। तो मैंने ट्रिक इसकी नहीं बनाई क्योंकि एक ही जिले से गुजरता है राजस्थान के, वो जिला है राजस्थान का। कौन सा जिला है? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। याद हो जाएगा। NH3 उसका नया नाम क्या है? NH44। कहां से गुजरता है? धौलपुर से। लंबाई है 28.29 किलोमीटर, केवल एकमात्र जिले से गुजरता है। दूसरा देखिए NH8, यहां से प्रश्न बन सकता है। NH8 का नया नाम, NH8 को दो भागों में बांट दिया गया है, 48 और 58। NH8 जो था पुराना नाम है और 48 और 58 दो भागों में इसको NH8 को बांट दिया है, इसलिए 48 और 58 में बांट दिया। अब ये कहां से गुजरता है? जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। जिसको याद नहीं होता है उसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है। अभी इसकी लंबाई देख लीजिए। NH8 की लंबाई है 704.85 किलोमीटर, 704.85 किलोमीटर। अब कहां से गुजरता है NH8 वो देखिएगा। 8 को मैंने लिखा, 8 ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं 8, ये 8 लिख दिया, इस ठे को काट दो। आ ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, डबल ए, आ, है ना, आ। अब मैं बुला रहा हूं आ, कौन आ? जयराज। जो जयराज हो वही हम। आ जयराज, तुझे आइसक्रीम दूं। आ जयराज, तुझे आइसक्रीम दूं। आइसक्रीम नहीं दूं तो कुछ दूसरी चीज दूं, लेकिन दूंगा जरूर। तो क्या होगी ट्रिक? आ जयराज दूं। अब क्या दूं? जो तू मांगेगा जो दूंगा, इसलिए इसकी ट्रिक आ जयराज आइसक्रीम दूं। NH8 की इसे दो भागों में बांट दिया, 48 और 58। तो ये हम ट्रिक मैंने बताई, आ जयराज आइसक्रीम दूं। ऐसे अजमेर, ऐसे अलवर, जय से जयपुर, राज से राजसमंद। आइसक्रीम साइलेंट रहेगा, DU, DU से क्या हो गया? डूंगरपुर। और एक यू खुद एक जिला होगा, उसका नाम होगा उदयपुर। हो गया। जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद सभी जिले इसमें समाहित हो चुके हैं। कितने जिले हुए इसमें? 6। तो NH8 राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कितने जिला मुख्यालयों से गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा अलवर और डूंगरपुर इनके जिला मुख्यालयों से नहीं गुजरता है, और जिला मुख्यालयों से केवल NH8 जो है केवल 4 जिलों से मुख्यालयों से गुजरता है, केवल 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है। अगर ऐसे पूछ ले कि NH8 कितने जिलों से होकर गुजरता है राजस्थान के, तो वहां तो उत्तर होगा 6। लेकिन ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों को जोड़ता है, तो कितना हो जाएगा उसका उत्तर? 4, जिसमें अलवर और डूंगरपुर नहीं आएगा। इसकी लंबाई 704.85 किलोमीटर है। और NH8, 8 को मैंने लिखा डबल ए। आ किसको बुला रहा हूँ? जयराज को। किस लिए? आइसक्रीम दूंगा इसलिए। तो आ जयराज आइसक्रीम दो, इसकी ट्रिक हुई। और यह ध्यान रखना, राज्य का व्यस्तम, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है NH8। और देश का पहला एक्सप्रेसवे, देश का पहला एक्सप्रेसवे भी कौन सा है? NH8, देश का पहला। तो राजस्थान का पहला अपने आप ही हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछ ले राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो वो होगा NH8, 48 और 58। दूसरा, घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल, घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल भी इस NH8 पर ही है। घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल NH8 पर ही है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी NH8 पर ही चलाई जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया NH8, इससे काफी प्रश्न बन सकते हैं। इसका नया नाम, इसको दो भागों में बांटा, 48 और 58। किन किन जिलों से गुजरता है? आ जयराज आइसक्रीम दूं। और इसकी लंबाई 704.85 किलोमीटर। और पूछ सकता है कि देश का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है?
देश का नहीं राजस्थान का, तो क्या पूछे बताएंगे NH8। और देश का पहला एक्सप्रेस वे हाईवे कौन सा है, वो भी NH8। और चल देश घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल, वो भी NH8 पर। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वो भी NH8 पर है। तो ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट NH8। अगला देखिए NH15, NH15 जिसका नया नाम नहीं रखा गया है। पठानकोट कांडला मार्ग इसका है और राजस्थान के जिन जिलों से गुजरता है तो देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर। और इसकी लंबाई है 893.5 किलोमीटर। और यहाँ से पता चल गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा या लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 है। कहाँ से गुजरता है इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, NH15 रेगिस्तानी जो इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके में आप जानते हो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नाम सुना रेगिस्तान किधर है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, उधर ही है जैसलमेर, उधर ही है ना रेगिस्तान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ये तो याद हो जाएगा। अब ऊपर की ऊपर और चलो, ऊपर ही ऊपर क्या है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दो नाम ही दो याद करना और चलो। तो NH15 याद आते ही रेगिस्तान याद आ जाना चाहिए। रेगिस्तानी इलाके आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, फिर ऊपर चले जाओ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जालोर। यह राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 893.5 किलोमीटर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH15। अगला देखिए NH12। NH12 ये क्या है, 12, जिसे हम बोलते हैं 12 बोलते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 12। 52 इसका नया नाम 12 का याद रखना 52। NH3 का नया नाम 44। NH15 का नया नाम नहीं है, NH12 का नया नाम है 52। ये गुजरता है जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है। देखो NH12 जिसको मैं बोल रहा हूँ 12, तो 12 है, 12 कब बजेगी, 12 कब बजेगी, जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी 12 बज जाएगी। कहते हैं ना तेरी तो 12 बज गई, तो 12 बज गई तो 12 कब बजेगी, जब हाड़ौती का जेटी भील आ जाएगा। जब आप नहीं पढ़ोगे तो हाड़ौती का जेटी भील आ जाएगा। लेकिन ये 12 है इसलिए 12 को छोड़ते हुए, हाड़ौती में 12 को छोड़ते हुए, देखो 12 कब बजेगी, 12 कब बजेगी, जब जेटी भील आएगा। जेटी भील आएगा कहाँ का है वो, हाड़ौती का। हाड़ौती का जेटी भील क्यों आएगा, आपकी 12 बजाने आएगा। लेकिन 12 को छोड़ देना क्योंकि NH12 है, इसका नया नाम 52 है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 ये आते हैं। लेकिन मैंने कहा ये 12 है इसलिए 12 को इसमें नहीं लेना, तो हाड़ौती में जिले बच गए कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 को मैंने छोड़ दिया। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये हाड़ौती का जेटी भील है। जे यानी जयपुर, टी यानी टोंक और भील यानी भीलवाड़ा। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ हो गए जिले। इसकी लंबाई है 419 किलोमीटर, 419 किलोमीटर। तो NH12 इसका नया नाम याद रखिएगा, इसका नया नाम 52 है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो 12 से याद रखना। 12 बजाने कौन आएगा, जेटी भील आएगा। जेटी भील आएगा और कहाँ का आएगा, हाड़ौती का जेटी भील। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आएगा। 12 को छोड़ देंगे क्योंकि 12 की पूछ रहा है, इसलिए हाड़ौती का झट्टी भील आते ही यानी 12 आते ही आपको याद आना चाहिए 12 बजाने कौन आएगा, हाड़ौती का झट्टी भील। तो यहाँ याद रखेगा हाड़ौती का झट्टी भील। अब हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। लास्ट वाला देखिए NH71B। ये 71B जो है वो पुराना नाम है और नया नाम हो गया इसका 919 जो राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरता है वो है अलवर और इसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH71B जो पुराना था अब इसका नया नाम 919 रख दिया है। NH
919। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है और वह गुजरता है अलवर से। तो याद रखिएगा NH3 नियानाम 44, NH8 दो भागों में 48 और 58, NH15 रहेगा 12, इसका हो गया 52 और 71 बी का 919। ये नियानाम हो गए। 3 केवल एक जिले से गुजरता है धौलपुर। 8 को मैंने ऐसे लिखा डबल ए। ओना जयराज आइसक्रीम दो, जयराज आइसक्रीम दो, इसके ट्रिक हो गई। और देश का व्यस्तम और सबसे पहला जो है हाईवे और घूमता फिरता हॉस्पिटल भी है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर भी इसमें काम कर रही है। तो अगला NH15 आते ही आपको रेगिस्तानी इलाका याद आना चाहिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। फिर ऊपर चले जाइए ना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक और ले लेना जालोर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 893.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH12 52, 12 बजाने के लिए कौन आएगा? हाड़ौती का जेटी भील आएगा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। और 71 बी जिसका नया नाम 919 है, केवल राजस्थान के एक जिले से गुजरता है अलवर। इसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर, जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये छोटा सा वीडियो था, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इतना पढ़ने पर आप थोड़े बहुत आप अपनी बुक से पढ़ते रहिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।